Hello everyone, welcome to my channel Living Life with UPSC and Nature। तो आज हमारा टॉपिक है बीपीएससी स्ट्रैटेजी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम बस 2 मंथ में होने वाला है। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक स्ट्रैटेजी बनाएं, उसको फॉलो करें, जिससे कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। तो मैंने 5 सालों के क्वेश्चंस को एनालाइज करके एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि किन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, प्लस किन टॉपिक्स को बार बार आयोग रिपीट करती है, जिससे कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अगर हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे तो कम मेहनत में हमें अच्छे मार्क्स मिलने के संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से। जैसा कि हम सबको पता है कि हिस्ट्री 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी कि 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिनमें एनिशिएंट से आपको 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और मेडिवल से आपको 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और मॉडर्न में हम यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाए हैं, जिसमें इंडियन से आपको 15 मार्क्स के और बिहार से आपको 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। क्योंकि ये बिहार स्पेशल है, बीपीएससी है, तो इसमें बिहार से आपको सवाल पूछे ही जाएंगे। आपको बिहार स्पेशल पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो एनिशिएंट में आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ सकते हो, मौर्य प्रशासन को पढ़ सकते हो। ये 2 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। और मेडिवल में ही मैं आपको कहूँगी, मेडिवल में आपको दिल्ली सल्तनत जो होगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और वहीं पे आपको मुग़ल प्रशासन पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तथा मुग़ल प्रशासन में एक चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वो वास्तुकला। वास्तुकला से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले साल भी आई थी, 66 बीपीएससी में भी आई थी वास्तुकला से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको मेडिवल में मुग़ल शासन का वास्तुकला पढ़ने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेडिवल में भी एक मुग़ल शासन में क्या होता था ना कि कर के नाम दिए जाते थे या फिर उपाधियाँ दी जाती थी, वो भी पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं अब एक मॉडर्न की बता रही हूँ कि इंडियन तो आपको पढ़नी है, तो उसमें आपको इंडियन में क्या पढ़ना है ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधी युग, ये 2 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ सकते हैं राजा राम मोहन राय की कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो, या फिर यूँ कहें कि 1857 से लेके 1947 तक जो भी हुआ था आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। वहीं गांधी युग के बारे में हम बात करें तो गांधी जी का जो सफ़र था, जो चंपारण से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक चला था, उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। वहीं से क्वेश्चंस आते हैं और बार बार गांधी युग से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे एम लक्ष्मीकांत टेक्स्ट बुक तो आपको पढ़नी ही चाहिए, लेकिन उसमें भी क्या टॉपिक्स है ना कि एक आपको न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे क्वेश्चन रहता ही रहता है। वित्त आयोग के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, अमेंडमेंट्स। मैं ये यहाँ पे बताना चाहती हूँ अमेंडमेंट्स के बारे में कि आपको अमेंडमेंट्स में जो भी संविधान संशोधन हुए हैं, 100 से बाद जितने भी हैं वो आपको सारे याद होने चाहिए। और बीच में भी जो अभी हैं कुछ कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो याद होनी चाहिए, जो कि मैं आपको जब पॉलिटी के बारे में बताऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल आप ये याद रखिए कि आपको अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं। एक सवाल हमेशा आता है, पिछले 66 बीपीएससी में भी आया था, जो कि पंचायती राज और नगरपालिका का संविधान संशोधन क्या है, जो कि 73 और 74 था। तो आपको ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। जो इकोनॉमिक्स जो है 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, और हमें इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से स्टूडेंट्स में देखा गया है कि इकोनॉमिक्स बहुत कमज़ोर होता है, इकोनॉमिक्स से हम ज़्यादा कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ 8 टॉपिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 टॉपिक्स हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये 8 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब से क्वेश्चन आते ही हैं। फर्स्ट मैं बात करूँगी इकोनॉमिक सर्वे की। जितनी भी सर्वे होती हैं इंडियन लेवल पे, वो आपको पढ़नी ही है। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बजट की। तो बजट आपको इंडिया की भी पढ़नी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करती है, और एक जो हमारी बिहार गवर्नमेंट पेश करती है, आपको दोनों पढ़ने की ज़रूरत है।
अब मैं बात करती हूँ बैंकिंग सेक्टर के बारे में। बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमिक के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बैंकिंग सेक्टर में ये जानने की ज़रूरत है कि कौन से बैंक की स्थापना कब हुई, प्लस आपको SLR टर्म होता है, CRR टर्म होता है, बैंक रेट्स होते हैं, ये जानने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इन सबको पढ़ लें। ऑल 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 5 ईयर प्लान। जो भी पंचवर्षीय योजना सरकार लाती है उनको आपको जानना होगा। वहीं नीति आयोग के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई, क्या काम करती है, क्या इसका प्रोसेस है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। टैक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। टैक्स में आप यहाँ पे GST बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। GST कब आई थी आपको ये भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है और एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आपको पता ही होगा कि इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीकल्चर से मिनिमम 2 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, इसलिए आप इसको ह्यूज पढ़ें, मतलब आप इसको अच्छे से विस्तार रूप से पढ़ें। एग्रीकल्चर में आप MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए, सब्सिडी क्या देती है गवर्नमेंट वो पता होना चाहिए। प्लस फूड मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमको जैसे कि पता है कि FCI है, नाबार्ड है, खाद्य सुरक्षा का है, वो सब हमें पता होना चाहिए, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। और अब बात करते हैं सिक्योरिटी मार्केट एंड इन इंडिया के बारे में, जो कि हमारा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सेबी के बारे में। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक चीज़ जो देखी गई है कि एक टर्म्स यूज़ होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, बुल्स एंड बियर, आपको ये टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। प्लस सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी के क्या कार्य हैं, वो कैसे किस चीज़ को रेगुलेट करती है, वो सब आपको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जोग्राफ़ी के बारे में। तो जोग्राफ़ी को से आते हैं 15 से 20 मार्क्स के, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है वर्ल्ड, एक है इंडियन और एक है बिहार। तो वर्ल्ड से आपके 4 से 5 मार्क्स का था, जिसको मैंने 5 मार्क्स लिया है। इंडियन से आप 5 से 7 मान सकते हो, बिहार से भी 5 से 7 आप मान सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ने की ज़रूरत है वोल्केनो के बारे में, डेजर्ट के बारे में। वहीं हम चले जाएं ओशनियोलॉजी में। ओशनियोलॉजी में आपको जानने की ज़रूरत है कि गर्म धारा, ठंडी धारा, वो सब आपको जानने की ज़रूरत है। वहीं इंडियन ज्योग्राफी की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ पे इंडिया की जलवायु, इंडियन ज्योग्राफी में हमारी आएगी इंडिया की जलवायु, इंडिया के रिवर्स की ओरिजिन, आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि इंडिया की कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है या फिर कौन सी रिवर से एस्चुरी बनाती है, ये जानना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार के संदर्भ में। तो बिहार से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं क्योंकि हाँ आपको पता हो कि बिहार में गंगा नदी है, बहुत प्रमुख नदी है। तो यहाँ पे आपको गंगा मैदान के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गंगा की मैदान पढ़िए, उसके बाद आप बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़िए, बिहार की जलवायु के बारे में पढ़िए, वन पढ़िए, मिनरल्स पढ़िए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी मिनरल्स मिलती है। ये क्वेश्चन आते हैं, मिनरल्स से रिलेटेड क्वेश्चन 66 BPSC में भी आई थी, तो आप इसे याद रखें। खादर एंड बांगर मिट्टी है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बता रखा है कि ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माउंटेन, वोल्केनो, इंपॉर्टेंट लेक्स, ये आपको वर्ल्ड लेवल पे है। इंडिया के लेवल पे आपको इंडिया रिवर, इट्स ओरिजिन एंड ट्रिब्यूटरीज आपको पढ़नी है। वही इंपॉर्टेंट आपको ये भी आ जाता है मिनरल्स एंड प्लेसेस के बारे में, फूड प्रोडक्शन के बारे में कि कौन सा फूड कहाँ उगता है, कौन से स्टेट में कौन सी फूड की ज़्यादा खेती होती है। और आपको पढ़ने की ज़रूरत है पॉपुलेशन के बारे में कि आप पढ़ लोगे, ये आपको मिक्स जनरल नॉलेज में भी आ जाए कि पॉपुलेशन कौन से स्टेट की क्या है, कितनी है, ठीक है। अब बिहार इंपॉर्टेंट आप समझ ही रहे हो, सॉइल, रिवर और रिवर की डायरेक्शन, कौन सी रिवर किससे, मतलब कौन सी रिवर पूरब से पश्चिम जाती है, कौन सी रिवर नॉर्थ से साउथ जाती है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। वहीं अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक के बारे में। साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साइंस एंड टेक से में हमें ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बट क्वेश्चन हमारे 10
इससे आते हैं। तो साइंस एंड टेक से जैसे कि हम 10 मार्क्स ले सकते हैं, उठा सकते हैं 10 मार्क्स, तो हमें क्या करना चाहिए ना कि साइंस एंड टेक्स जैसे कि माना तो गया है कि आपको केमिस्ट्री से, फिजिक्स से एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, बट ज़्यादातर ये देखा गया है 5 सालों के क्वेश्चन मैंने ये एनालाइज किया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं मतलब जैसे 10 मार्क्स के हैं तो आपको 7 से 8 मार्क्स के बायोलॉजी सिर्फ आते हैं। तो आप बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें, कितनों का फिजिक्स स्ट्रांग नहीं होता है तो आप फिजिक्स के पोर्शन को छोड़ सकते हैं, बट आपको बायोलॉजी पे 1000% देना पड़ेगा। तो बायोलॉजी में जो क्या होता है ना कि आपको एक डिजीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें बायोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें डिजीज़ के बारे में जो भी आप पढ़ोगे तो आपको डिजीज़ सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है, कौन से डिजीज़ एयर बॉर्न डिजीज़ है, कौन से डिजीज़ वाटर बॉर्न डिजीज़ है, आपको वायरस का है या बैक्टीरिया का है, ये पढ़ना आपको ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, इन चीज़ों से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। एक बहुत अच्छा टर्म है फ्रूट, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है। आप ये टर्म भी याद रखो कि कौन से फ्रूट ट्रू फ्रूट है, कौन से फ्रूट फॉल्स फ्रूट है, ये आप पढ़ लो। और आप एनसीईआरटी की बुक को या फिर क्राउन में भी है इस बायोलॉजी के बारे में, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स भी 10 मार्क्स के आते हैं, कभी कभी 12 मार्क्स के भी आ जाते हैं, तो मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है, मैथ्स रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स में जो टॉपिक मैंने एनालाइज किया है वो है एक मेंसुरेशन, एक टाइम एंड वर्क, एक टाइम एंड डिस्टेंस एंड CISI। ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, एक एक क्वेश्चन इनका रहता ही रहता है। बाकी आप देख सकते हो कि और भी टॉपिक्स हैं उनसे फ्लक्चुएट करते हैं, बट इन चारों से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। साथ में अब हम बात करते हैं करेंट अफेयर्स के बारे में। करेंट अफेयर 30 मार्क्स के आते हैं। जैसा भी मैंने पहले भी बताया था कि करेंट अफेयर के बिना आप किसी भी सिविल सर्विस को क्रैक नहीं कर सकते हो, वही यहाँ पे BPSC पे भी लागू होती है। करेंट अफेयर के बिना BPSC नहीं कवर हो पाएगी। तो 30 मार्क्स के यहाँ पे करेंट अफेयर है। इंडियन करेंट अफेयर जैसे कि 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं और बिहार करेंट अफेयर 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। दोनों का आप 1-2 नंबर आगे पीछे कर सकते हो। तो आपको यहाँ करेंट अफेयर की बुक से आपको करेंट अफेयर कवर करना है, और बिहार स्पेशल की बुक से आपको बिहार स्पेशल जो भी न्यूज़ आती है उसका आप ये सोच सकते हो कि बिहार के रिगार्ड में इसका क्या है, या फिर आप बिहार के लिए एक स्पेशल बुक्स भी आती हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो और बिहार स्पेशल करेंट अफेयर को वहाँ से कवर कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ मिक्स जनरल नॉलेज की। तो मिक्स जनरल नॉलेज भी 15 मार्क्स की पूछी जाती है। इसमें भी मैं आपको अगर कह दूँ तो आपको इसमें मिनिमम जनरल नॉलेज में भी 5 मार्क्स के तो आपको बिहार स्पेशल पूछी जाती है। जैसे बिहार के पहले CM कौन थे, ये 66 BPSC में आ चुका है क्वेश्चन। तो बिहार के रिगार्डिंग आप पढ़िए, किसी भी चीज़ को करेंट अफेयर को पढ़िए तो उसको बिहार के रिगार्डिंग पढ़िए। आप देखोगे कि हाँ वो करंट अफेयर है, लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा अच्छा ये बिहार के रिगार्डिंग में भी था। तो आप इस तरीके से पढ़िए, आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से मैं एक बात तो 100% कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आप 100 मार्क्स ला ही पाओगे, डेफिनेटली ले आओगे। बस ज़रूरत है कि हम इसको फॉलो करें और बहुत अच्छे से फॉलो करें। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए और सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।